मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली व बरकत नाम में आप सबों को सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज का दिन आप सबों के लिए बाइश बरकत हो। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत दे जो आज हम कलाम मुक़द्दस से देखने को है। आइए मेरे साथ ज़बूर 40 और उसकी 17 आयत कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। पर मैं मस्कीन और मोहताज हूँ, खुदावंद मेरी फ़िक्र करता है, मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। ऐ मेरे खुदावंद देर ना कर। मेरे अजीज़ों, बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद यीशु मसीह के कलाम मुक़द्दस में बयान किया गया है कि मैं मस्कीन और मोहताज हूँ। यकीनन मेरे अजीज़ों, जब हम अपने खुदावंद के मोहताज हो जाते हैं, अपने आप को उस खुदा के ताबिया कर देते हैं, उस रूह के मोहताज हो जाते हैं जो हमेशा की जिंदगी बख्शती है, तो मेरे अजीजों हमें चाहिए कि उस मोहताजी को जरूर ले, क्योंकि जब उसका रूह आता है वो मोहताजी वो खत्म हो जाती है। जब आप हलीम और आजिज और इनकसार हो जाते हैं, वो यकीनन मोहताजी खत्म हो जाती है। खुदावन मेरी फिक्र करता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें, बहुत से ऐसे वाक़यात बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं जिसके अंदर हम देखें दानियल को, जिसको शेरों की मांग के अंदर डाला गया, खुदा उस वक्त उसकी फिक्र करता था और वो खुदा के रूह का मोहताज था और वो इस चीज को जानता था कि मेरा खुदा यहोवा यरी मुझे यहाँ से बचाने की, छुड़ाने की कुदरत रखता है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं और उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, यकीनन फिर खुदा हमें छुड़ाता भी है और बचाता भी है और हमारे लिए मदद का भी इंतजाम करता है। इसी तरह अगर हम बाइबल में से सदरक मिशक अब्दुल्लाह की कहानी पर गौर करते हैं, तो जब उन पर भी मुश्किल आई, वो जब आग के अंदर फेंके गए, क्या उन्होंने मसीह का इनकार किया? नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा खुदा जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है, जो सब कौमों को बचाने वाला है, जो छुड़ाने वाला है, वो हमारे लिए मदद भेजेगा। तो यकीनन खुदा ने वहां पर मदद बेची और उनको वहां से छुड़ाया। मेरे अजीजों, आज हम अगर अपनी जिंदगियों पर गौर करें तो हम किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। हमारा ज्यादा तवक्कल, हमारा ज्यादा ध्यान, हमारी ज्यादा मुख्तारी, हमारा ज्यादा मोहताजी हम इंसानों के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमारा तवक्कल तो इंसानों पर है, हमारा फोकस इंसानों पर है कि इंसान हमारी मदद करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मदद खुदा की तरफ से आती है उसमें कभी दुख नहीं शामिल होता। जो बरकत खुदा की तरफ से आती है उसके अंदर ना तो कोई गम शामिल होता है, ना कोई दुख शामिल होता है, उसके अंदर खुशी और शादमानी शामिल होती है। मेरे अजीजों, इसी तरह अगर हम, मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को खुदावंद को देते हैं, अपनी जिंदगी खुदा को देते हैं, तो यकीनन खुदा हमें पाक और साफ भी करता है। इसी तरह अगली आयत में लिखा था कि मेरा मददगार और छुड़ाने वाला तू ही है। अगर आप मेरे अजीजों बनी इस्राइल कौम पर निगाह करें तो खुदा ने उनकी मुश्किल को देखा। खुदा अपनी कौम से प्यार करता था, खुदा उनको छुड़ाना चाहता था, खुदा उनको बचाना चाहता था। खुदा ने अपने बंदा मूसा को उनकी मदद के लिए वहां भेजा और मूसा वहां गया और खुदा ने उसके वसीला से उस बनी इस्राइल कौम को वहां से रिहाई बख्शी, वहां से छुटकारा बख्शा। इसी तरह मेरे अजीजों, आज हमें भी अपनी जिंदगियों पर गौर करना है कि हम किस जगह पर हम गुनाह के अंदर हैं, किस जगह पर हम खुदा से पीछे हैं, किस जगह पर हम गुनाह के दलदल में दंसे हुए हैं। अगर आज मेरे अजीजों अबलीस ने हमें जकड़ रखा है, अबलीस ने हमें पकड़ रखा है, तो मेरे अजीजों आज हमें इस चीज पर निगाह करनी है कि मेरी मदद कहां से आएगी। क्योंकि अगर हम ज़बूर 121 के अंदर देखो तो लिखा है कि मेरी मदद कहां से आती है? आसमान से। मेरी कुमक किससे है? उस खुदा से जिसने जमीन आसमान को बनाया है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूं और मेरी कुमक कहां से आती है? आसमान से।
मेरे अजीजों, यकीनन जब हम अपने उस खुदा पर, उस देने वाले यीशु मसीह पर, उस देने वाले रूह पर निगाह करते हैं तो यकीनन मेरे अजीजों हम बाइस बरकत होते जाते हैं और हम रूह में बढ़ते जाते हैं और रूह हमें लिफ्ट अप करता है और फिर शुक्र गुजारियां हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है और हर तरह की मोहताजी हमारे अंदर से खत्म हो जाती है। मेरे अजीजों, आज हमें अपनी नजरें, अपना तवक्कल खुदावंद यीशु मसीह पर लगाना है, क्योंकि वही हमें बचाता है और वही हमें छुड़ाता है। बाइबल में से बहुत से वाक़यात हैं कि खुदा अपने लोगों के साथ खड़ा हुआ और हर एक मैदान जंग में खुदा ने अपने लोगों को फतह बख्शी, खुदा ने उनको मदद भेजी, खुदा ने उनको छुड़ाया और आज़ाद किया। मेरे अजीज़ों, आज हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम मदद के लिए दुआ अपने खुदावंद यीशु मसीह से करें, ना कि हम दूसरी शख्सियत पर ईमान रखे, ना कि हम दूसरी मज़ाहिब की तरफ भागे, ना कि हम दूसरे लोगों की तरफ भागे। हमारा तवक्कल उस खुदा पर होना चाहिए जो जिंदगी का सर चश्मा है, क्योंकि जिंदगी उसी के कलाम से, उसी के नाम से जारी और सारी होती है। मेरे अजीजों, आज हमें मोहताजी दुनियादारी की छोड़नी है और यीशु के रूह का मोहताज होना है, क्योंकि वो रूह जिंदगी देने की कुदरत रखता है और मदद भी उस खुदा से मांगनी है जो देकर कभी मांगता नहीं, और उससे खुदा से कहना है कि तू ही हमें छुड़ा और तू ही बचा। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आइए हम सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और इस कलाम मुकद्दस के लिए खुदा से इल्तिजा करेंगे कि जितनों ने सुना, खुदावंद उन सबों को बरकत दे और हमें सिखाए कि हम इस वक्त किस जगह पर डाउन हैं, हम किस जगह पर गिरे हुए हैं, हम किस जगह पर इस वक्त फंस चुके हैं, इब्लीस ने किस हाल में हमें रखा है। आज अपनी जिंदगियों पर निगाह करनी है। कुदूस खुदा मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, यीशु नासी, आज तूने हमें सिखाया कि हमारा तवक्कल, भरोसा, हमारी मोहताजी तेरे रूह से होनी चाहिए, हमारी मदद तेरे रूह से होनी चाहिए। हमारा छुड़ाने वाला तू ही है, क्योंकि तू हमारा मददगार है यीशु नासी। क्योंकि तूने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजता हूँ यीशु नासी। उस मदद के वसीला से, उस रूह के वसीला से हम खुदावंद बचाएंगे यीशु नासी। आज खुदावंद वही रूह खुदावंद देखने वालों पर, सुनने वालों पर चाहता हूँ, जितने लोग सुनते हैं खुदावंद आसमानी बाप, इसके वसीला से बाइस बरकत खुदावंद हो। और खुदावंद यीशु नासी, आज देख ये कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना, खुदावंद से यीशु नासी तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदावंद आसमानी बाप देख, खुदावंद आसमानी बाप उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ खुदावंद जो इसको लाइव देखें, खुदावंद उन पर तेरी बरकत जारी और सारी हो। यीशु के नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। खुदावंद आज के टॉपिक के वसीला से आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।